जय हिंद बच्चों। आज हम आपको प्रश्नावली 8 के कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो एग्जाम्पल 1 देखें, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब आप जिसको इसके पहले हमने बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे एक अनुपात दिया है और हमको बाकी जो 5 अनुपात है उसको ज्ञात करना है। तो हल देखें, यहाँ पे दिया है tan a बराबर 4/3। तो बेटा tan थीटा हमने बताया था, tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं ए, न्यून कोण वाले की जगह ए लिख रहे हैं। ए चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, हम इसको 90 लिखेंगे। यहाँ लिख दिए क्या, 90। एक जगह जब 90 लिख दिया तो ए जब भी लिखेंगे वो न्यून कोण वाले स्थान पर लिखेंगे, चाहे यहाँ लिखें और चाहे यहाँ लिखें। तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। अच्छा, इस त्रिभुज का नाम दे दें, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ सी लिख दिया। इतना समझ में आ गया होगा भाई। हमने ए कहाँ लिखा, न्यून कोण वाले स्थान पर लिखा। अच्छा, अब देखो tan a बराबर 4/3। tan a होता क्या है, tan a हमारा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 4 और आधार कितना है 3। तो a के लिए लंब कौन हुआ, a के सामने की भुजा। a के सामने की भुजा कौन पड़ेगी, BC। तो BC हो गया हमारा 4। आधार क्या हुआ, देखो जब ये लंब है, ये आपका 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, क्या होगी, कर्ण। तो आधार कितना हुआ 3। यानी लंब यदि 4 सेमी होगा तो ये 3 सेमी होगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हमको क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है भाई। जब से हमको तीनों भुजाएं नहीं मालूम होगी तब से हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते सभी। तो हम कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बराबर नीचे बराबर कर दीजिए। आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 का स्क्वायर। तो बोलो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 4 गुणे 4 16। 16 9 को जोड़िए तो कितना आ गया 25। कर्ण स्क्वायर 25 आ गया। तो कर्ण बराबर, ये वर्ग है, वर्ग को हटाने के लिए कड़ी लगा देंगे। कड़ी में 25, इसका मान कितना हो जाएगा 5। कर्ण कितना आ गया बेटा 5। अच्छा, अब तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई। तो अब हम पांचों अनुपात, जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो हम सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखें साइन ए, देखें साइन ए तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब बताओ, ए के लिए लंब कौन हुआ 4, कर्ण कितना हुआ 5। कॉस ए तो कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बोलो ए के लिए आधार क्या है 3, कर्ण कितना है 5। tan ए दिया ही है। सेक ए देखें, सेक ए तो आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3। और वास्तव में कास का उल्टा सेक होता है। कास ए 3/5 तो सेक ए क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे 5/3। कोसेक ए तो कहेंगे कर्ण बटे लंब। तो
तो बोलो बेटा कर्ण कितना है 5, लंब कितना है ए के लिए 3, और देखो सॉरी 3 नहीं बल्कि ए के लिए लंब कितना है 4। तो अब ध्यान दें, तो साइन ए 4/5, कोसेक के 5/4, यानी एक दूसरे के अपोजिट हुए। साइन ए 4/5 है तो कोसेक के क्या हो जाएगा 5/4। एक और बचा है आपका काट ए, आधार बटे लंब। तो आधार ए के लिए आधार 3 बटे लंब कितना है 4। और देखें तो tan ए 4/3, काट ए 3/4, एक दूसरे का क्या हुआ उल्टा हुआ। ठीक बेटा, तो इस तरह से हमने जो है एग्जाम्पल 1 को हल किया। यदि tan ए बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कोण यदि कोण B तथा कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसके लिए साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। कह रहा है कोण B तथा कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसके लिए साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। हमें दिखाना है कि यदि साइन B बराबर साइन Q, तो कोण B और कोण Q क्या होंगे बराबर होंगे। कोण B तथा कोण Q न्यून कोण है, तो हम यहाँ 2 त्रिभुज बनाएंगे बेटा। एक त्रिभुज देखो मैं यहाँ बनाया समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे लिख दिया कोण B, यहाँ 90 लिख दिया। B को हम जो है न्यून कोण वाले स्थान पर लिखे हैं। अब चाहे तो यहाँ A लिख दें, यहाँ C लिख दें। दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ न्यून कोण वाले स्थान पर Q लिख दिया। अब यहाँ 90 वाले पर यहाँ P लिख दिया और यहाँ R लिख दिया। हम चाहते तो यहाँ R लिख सकते थे, यहाँ P लिख सकते थे। ठीक बेटा, कोण B यहाँ पे है, कोण Q यहाँ पे है, न्यून कोण। अब देखो दिया है साइन B बराबर साइन Q। साइन B हल देखें, साइन B बराबर साइन Q। यार देखो साइन B होगा क्या, साइन B हमारा B के लिए लंब आपका AC, बोलो ये हुआ AC बटे कर्ण क्या हुआ BC, और साइन Q क्या हुआ, ये तो साइन B निकला। साइन Q क्या निकला बताओ, Q के लिए लंब हमारा PR बटे कर्ण QR। अब देखो साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q, इसका मतलब कि इसको यदि मैं समीकरण 1 कर दूं, इसको समीकरण 2 कर दूं, तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होंगे। इसलिए आप कहोगे AC बटे BC बराबर PR बटे QR। ठीक, भाई देखो साइन B बराबर साइन Q, जब बायां पक्ष बराबर कर रहा है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होंगे। अब यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर दें तो कहेंगे AC इंटू QR बराबर BC इंटू PR। ठीक बेटा,
अब जरा देखें, हम इस पी आर को इधर भेज रहे हैं, पी आर को इधर भेज दें तो ए सी बटे पी आर, अभी क्यों भेज रहे हैं बताएंगे आपको, बराबर बी सी, इस क्यू आर को उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा क्यू आर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी हमारा यह है बटे क्यू आर। हमने देखा कि यह बटे यह बराबर यह बटे यह, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। करा मतलब ये हुआ कि ए सी बटे पी आर का जो मान होगा वहीं बी सी बटे क्यू आर का मान होगा, और वहीं बराबर हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, सपोज हमने मान लिया एक्स है, क्या मान लिया एक्स, ठीक। तो ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर हमने देखा। अब यदि यहीं पर ए बी बटे पी क्यू के बराबर यदि हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर कैसे बनेगा बताएंगे आपको। अब हम निकालेंगे ए बी बटे पी आर, सॉरी ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। तो ए बी हमारा देखो यहाँ पे है क्या, आधार है, और हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर क्या होगा, ये लंब स्क्वायर इधर आएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस बोलो लंब स्क्वायर, तो ये होगा कर्ण, बोलो यहाँ पे हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण लग जाएगा, यहाँ पे वर्ग को हटाने के लिए क्या लगा देंगे, कर्ण में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारा ए बी है बराबर कर्ण में कहोगे कर्ण क्या है बी सी स्क्वायर माइनस लंब क्या है बोलो ए सी स्क्वायर बटे, यहाँ पर देखें पी क्यू, बिल्कुल इसी तरह से इसमें देखें तो पी क्यू बराबर होगा कर्ण में क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। फिर देखें अब बी सी के मान निकालें, यहाँ से देखो बी सी बटे क्यू आर बराबर एक्स है, तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर एक्स, तो बी सी बराबर एक्स क्यू आर हो जाएगा। बोलो बी सी बटे क्यू आर बराबर एक्स है, एक्स बटे एक मानोगे, तीरे पूरा करो तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर एक्स क्यू आर हुआ कि नहीं हुआ, तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण में एक्स स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ से देखें ए सी बटे पी आर बराबर एक्स, क्या है ए सी बटे पी आर बराबर एक्स है, बटे एक मानो तो तिरिया गुणा करोगे ए सी बराबर एक्स पी आर, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी आर स्क्वायर बटे अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो यहाँ से x कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, वो बाहर आएगा, कर्ण के अंदर बाहर आएगा तो कोई x हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे यहाँ से फिर उसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा x हो जाएगा, कर्ण में क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटे कर्ण में क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर
स्क्वायर। ये कट गया बेटा, क्या मिला, एक्स मिला। यानी ए बी बटे पी क्यू का मान क्या मिला, एक्स मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए देखो ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर, देखो इसका भी मान x है, इसका भी मान x है और इसका भी मान x आया, यानी ए बी बटे पी क्यू। फिगर में देखो ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। तो यहाँ पे क्या है कि त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं। त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। तो अब लिखेंगे, ऊपर लिख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं। और बेटा जब त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप होंगे यानी उसके संगत कोण बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो कोण ए का संगत कोण P, कोण ए बराबर कोण P होगा, और कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q। और यदि दिखाना होता है कोण C बराबर R, तो यहाँ से कोण C बराबर R भी हो जाता है। ठीक बेटा, तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 का रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 3, त्रिभुज ACB लीजिए, ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो। क्या है, समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। चित्र भी बनाया है यहाँ पे। ABC वाला कोण C समकोण है, ये 90 डिग्री है। तो आपको ज्ञात कीजिए, तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है, नंबर 1 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 2 है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान मालूम करना है। ठीक बेटा, तो देखिए ध्यान से, कोण ABC माने यह कोण ABC कौन सा आ रहा है, बीच में B आ रहा है, यानी यह कोण का रहा है थीटा, इस कोण का रहा क्या है, थीटा। कोण ABC थीटा। तो कह रहा है AB देखिए, AB हमारे जो कोण है ये 29 इकाई, कितना है, 29 यूनिट है। BC कितना है, 21 इकाई। तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा हम जब से भुजाएं नहीं ज्ञात करेंगे तब से हम हल नहीं कर पाएंगे, हम भुजाएं ज्ञात कर लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका हल देखें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, बताओ।
पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है, ए बी है, और कितना है 29, 29 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है हमारा बी सी यानी 21 का स्क्वायर प्लस लंब ए सी स्क्वायर। इस 21 को इधर भेज दें तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ वर्गांतर है, 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग, वर्गांतर जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में क्या ए माइनस बी। यदि हम क्या करेंगे, एक बार 29 प्लस 21 कर दें और दूसरे कोष्ठ में 29 माइनस 21 बराबर ए सी स्क्वायर। 29 21 जोड़ें तो 9 1 10 और 2 2 4 1 5, 50 गुणे कितना हो गया है, 9 में से 1 गया 8 बराबर ए सी स्क्वायर। 8 पंजे 400 हो गया, यानी ए सी स्क्वायर कितना आ गया, ए सी स्क्वायर हमारा आ गया, देखो 400 बराबर ए सी स्क्वायर को हो चाहे ए सी स्क्वायर बराबर 400 को, चीज तो एक ही है ना, तो ए सी स्क्वायर बराबर 400, तो ए सी बराबर कड़ी में 400 और 400 का वर्गमूल निकालो बेटा कितना आएगा 20 इकाई, ये 20 आ गया। ठीक है, अब हमारी तीनों भुजाएं जब हमको ज्ञात हो गई तो हम अब निकाल सकते हैं। अब निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब निकालें। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखें हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा होता क्या है बोलो, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार थीटा के लिए आधार क्या हुआ 21 बटे बोलो कर्ण क्या हुआ 29। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का वर्ग करना है, कॉस थीटा क्या करना है वर्ग, यानी कॉस थीटा का मान कितना है 21 बटे 29, इसका वर्ग करना है प्लस साइन थीटा का वर्ग। तो साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण, लंब कितना है थीटा के लिए लंब 20 हुआ, तो 20 बटे कर्ण 29, इसका क्या करना है वर्ग। तो अब वर्ग कीजिए तो 21 के सम 441 हुआ, ठीक है बेटा, बटे 29 का स्क्वायर अभी छोड़ रहे हैं, प्लस 20 के सम 400 बटे 29 का स्क्वायर। अब देखिए हर बराबर है तो अंश को जोड़ सकते हैं, जोड़ें तो कितना हो जाएगा बोलो 1, यहाँ 4, यहाँ 8, 841 बटे, इसका भी जब वर्ग करेंगे तो 841 ही आएगा। 29 गुणे 29 देख लो भाई, यहाँ भी 29 का स्क्वायर हुआ कि नहीं बोलो, हर बराबर है तो अंश को जोड़ा। अब 29 का स्क्वायर यानी 29 गुणे 29 करो तो देखो 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, 2 9 18 और 2 दूनी 4 5, 1 8 से 14, 5 2 7 1 8, वही आ गया, यानी 841 बटे 841 क्या मिला, कट गया 1 मिला। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने निकाला, क्या आया 1 आया। ठीक बेटा, अच्छा अब जरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें। ये तो पहला हल था, दूसरे को देखें। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वर्ग करना है, कॉस थीटा हमारा 21 बटे 29 है, 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा 20 बटे 29 का स्क्वायर। 21 के सम आपने देखा 441 बटे इसका जब वर्ग किया कितना आया था 841 माइनस
20 हम 400/841 घटा दीजिए तो 41/841। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने जो है प्रश्न नंबर 3 बताया, एग्जाम्पल 3। अब देखें एक और एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल कर रहा है 4। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? B जो है समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। हमें दिखाना है 2 sin A cos A बराबर 1। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इसका सलूशन देखें। हल क्या है? tan A बराबर 1। tan A बराबर क्या है? tan A बराबर 1 है। अब tan A होता क्या है? tan A क्या होता है बताओ? तो tan A बेटा होता है tan A बराबर लंब बटे आधार, और ये होगा हमारा, इसका मान दिया 1। तो इसका मतलब हुआ कि लंब भी 1 है और यहाँ नीचे हमारा आधार भी क्या होगा? 1। बोल तभी तो 1 आएगा। 1/1 तभी तो 1 आएगा। लंब 1 और आधार भी 1। अब हम फिगर बनाएंगे। समकोण त्रिभुज की बात हो, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में करा कोण B। कोण B समकोण है तो B हम समकोण यहाँ लिख दें। B यहाँ 90 अंश का है तो यहाँ B लिख दिए। करा कोण, क्योंकि यहाँ कोण B समकोण है। अब A को चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, A हमने यहाँ लिख दिया तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? C। अब देखिए tan A जो दिया है 1/1 माने 1 है, यानी 1/1 है। तो इसका मतलब लंब हमारा 1 है और आधार भी कितना है? 1 है। तो कोण A के लिए लंब हमारा BC हुआ, यह 1 हुआ। आधार कौन हुआ बेटा? AB यानी 1 हुआ। तो अब यहाँ क्या नहीं मालूम है? 90 अंश के सामने की भुजा हमको नहीं मालूम है। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना है मालूम करना है। आधार 1 का स्क्वायर प्लस लंब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी क्या हुआ? 2। कर्ण हमारा कौन है? AC। तो यानी AC स्क्वायर का मान कर्ण स्क्वायर अर्थात AC स्क्वायर। बोलो कर्ण तो AC ना है, तो AC स्क्वायर का मान 2। तो AC बराबर कर्ण में 2। वर्ग को हटाने के लिए कर्ण लगा दिया। AC का मान आ गया कर्ण में 2। ठीक बेटा। अब हमें क्या निकालना है? 2 sin A cos A। तो इसलिए 2 sin A cos A बराबर 2 गुणे sin A। sin A हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो A के लिए लंब 1 बटे कर्ण किया हुआ कर्ण में 2 गुणे cos A। cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार भी बताओ, आधार A के लिए आधार क्या हुआ? कोण A के लिए आधार 1 बटे कर्ण हुआ कर्ण में 2। फिर देखो अंश का पूरा अंश में करो। 2 इकाई 2 इकाई 2 बटे कर्ण में 2 इंटू कर्ण में 2 क्या हुआ? 2 कट गया बेटा, क्या मिला? 1। तो इस तरह से देखा कि 2 sin A cos A बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। सत्यापित हो गया। 2 sin A cos A का मान क्या आ गया? 1। तो ठीक है बेटा।
अब एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें।